अब तक आपने देखा। मियाँ वापस जाना पड़ेगा। क्यों? हमारा इत्र वाला दुपट्टा शायद वहीं रह गया है। रोक भी लीजिए ना इन्हें सुल्तान। हमने कहा था ना सुल्तान, शाही खानदान से कोई नहीं आएगा। अब्बू बाकी सब लोग कहाँ हैं? मुल्तान के लिए रवाना हो गए। हम सुल्तान हिंद अल्तमश दिल्ली सल्तनत की सूबेदारी अपने बेटे शहजादे रुकनुद्दीन के सुपुर्द करते हैं। अब आगे। एक गलत फैसला और सब कुछ बर्बाद हो गया। दिल्ली के जिस तख्त पे हमारे शौहर कुतुबुद्दीन ऐबक की नस्ल का हक है, उसी तख्त पे एक रक्कासा के बेटे को बिठाकर सुल्तान अल्तमश ने कुतुब शाही खानदान का तो सफाया ही कर दिया। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है अम्मी जान? सुल्तान अल्तमश ने कोई पहली बार तो ऐसा किया नहीं है। हमारे भाई आरम शाह का भी हक उन्होंने इसी तरह छीना था। चुप रहा कीजिए उस्मा। ये वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं है। जो बातें वक्त के सीने में दफन हो चुकी हैं, उन्हें दफन ही रहने दीजिए। क्यों चुप रहे हम? जख्म तो हरे होंगे ही, चाहे कोई उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश कर ले। हम सब ये जानते हैं कि दिल्ली के तख्त के असली वारिस हमारे भाईजान आरम शाह थे। और हम ये कैसे भूल जाएं कि सुल्तान अल्तमश आज जिस तख्त पर नाशीन है, उस पे हमारे भाई के खून के छींटे हैं। ये बात भी तो सब पे जाहिर है उस्मा कि हमारे भाईजान की मौत किन हालातों में हुई थी। माना कि वो हमारे भाई थे, लेकिन वो एक नेक इंसान नहीं थे। वो शराबी और अय्याश थे। और हमारे अब्बू की पहली पसंद सुल्तान अल्तमश ही थी। अब बस करो। गोद हमारी उजड़ी, बेटा हमारा मारा गया, लेकिन इस वक्त इस मसले पे चर्चा करके क्या मिलेगा हमें? कमाल है अम्मी जान, अपने खुद के बेटे के कातिल उस सुल्तान अल्तमश पे रहम खाता देख ताज्जुब होता है हमें आप पे। तारीख आज फिर खुद को दोहरा रही है। आज फिर वो सुल्तान अल्तमश आपके अपने अजीज, आपके खून, आपके दिलो जान से प्यारे शहजादे नासिर का हक छीनकर उस रुकनुद्दीन को दे रहे हैं, और आप अब भी उनकी हिमायत कर रही हैं। कड़े मुर्दे उखाड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला खालू जान। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन हम अब्बू के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। माना जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम अब्बू को जानते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और वक्त रहते वो वजह सामने भी आएगी। और रही बात
अब्बू और हमारे बीच आए फासलों की तो एक बाप और एक बेटे को ये फासले कम करने भी आते हैं। आओ हमारे लखते जिगर, हमारे सीने से लग जाओ। जाओ नासिर! अच्छा हुआ अब्बू आप आ गए। मुकाबले के वक्त इसने हमें धोखे से हराया है, रुस्तम की जीन से छेड़खानी करके। आपका खेल खत्म हुआ नासिर मियां। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों की साजिशों का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा था और वक्त रहते हमने सुल्तान को ये बात बता दी। तकलीफ हमें इस बात की नहीं कि नासिर मियां आपके सामने यूं अकड़ कर चले गए। परेशानी हमें इस बात की है कि कहीं उनकी ये नाफरमानी बगावत का पहला कदम तो नहीं। मुकाबला तो हार चुके हैं, अब अपनी इन झूठी दलीलों से, अपने अब्बू के प्यार से भी महरूम रह जाना चाहते हैं आप। अब्बू, अगर आप ऐसे खफा हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। नासिर भाईजान नहीं जाना चाहते थे, और भाईजान ही क्यों, नानी जान, अम्मी, कोई भी इस तरह ऐसे नहीं जाना चाहता था। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि उनकी गुस्ताखियों को हालात की मजबूरियां ना बताओ रजिया। अब्बू, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। हमारी आपसे एक ही गुजारिश है अब्बू, अगर ये उनकी गलती है तो उनकी गलती समझकर ही माफ कर दीजिए ना उन्हें वापस बुलाने की इजाजत दे दीजिए। अगर जाने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं मांगी तो वापस आने के लिए इजाजत क्यों? क्योंकि अब्बू, सब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और अगर आप उन्हें वापस बुला लेंगे तो आपकी मोहब्बत भी उन पर जाहिर होगी। ना तो हक बनता है ना उन सब का आप पे। अगर हक समझते तो दहलीज से कदम बाहर निकालने से पहले एक बार सोचते। आप क्यों चाहती हैं कि हम उन्हें वापस बुलाएं? अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से वापस भी आ जाएं। अब्बू, जिन सधे हुए हाथों से हीरो की चमक दुगनी हो जाती थी, आज वही हाथ इस हीरे को तराश नहीं पा रहे हैं। जद्दोजहद जो दिल में है वो हाथों बयां हो रही है अब्बू। अब्बू, हमारे घर को टूटने से बचा लीजिए, उन सबको वापस बुला लीजिए। इस हीरे को तराश के आप और चमका सकते हैं। शहजादे नासिर ने जो किया है वो मुआफी के काबिल नहीं है, लेकिन आपके कहने पर हम उसे एक आखिरी मौका देते हैं। आपका लाख लाख शुक्रिया अब्बू। लेकिन याद रहे, ये मौका
आखिरी होगा। मारतंड, जहां पना अभी के अभी मुल्तान के लिए रवाना होइए और सुल्तान ख्वाजा को शाही खानदान की मेहमान नवाजी के लिए हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। और शहजादे नासिर और उनकी अम्मी जान को हमारा हुक्म सुनाइए कि अगर वो चाहें तो दिल्ली वापस आ सकते हैं। उनसे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, दरख्वास्त भी सिर्फ एक बार कीजिएगा। वैसे अब्बू, आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों रुके थे? क्योंकि हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। पर देखिए ना, अगर हम भी सबके साथ मुल्तान गए होते तो इसी बहाने उज़्मा खाला और बाकी सबसे मिल लेते, कितना मजा आता ना। आप जो कहना चाह रही हैं वो साफ साफ कहेंगी? अब्बू, अब राणा साहब मुल्तान जाएंगे तो पूरे काफिले के साथ जाएंगे ना। खाली पालकी जाएगी, खाली काफिला जाएगा। तो हम सोच रहे थे कि हम भी काफिले के साथ हो ले, इसी बहाने हम सबसे मिल भी आएंगे और हमारी सैर भी हो जाएगी। तो आप हमसे मुल्तान जाने की इजाजत मांग रही हैं, वो भी अकेले? अकेले कहाँ अब्बू, राणा साहब होंगे ना हमारे साथ, और हमारी हिफाजत के लिए आप तो राणा साहब पे पूरा एतबार करते हैं। अब्बू ना सही, पर एक बादशाह की तरह तो आप हमारी हसरत को पूरा कर सकते हैं ना। ठीक है, आप जा सकती हैं। राणा मार्तंड। जी जहां पना। शहजादी रजिया का आप खास ख्याल रखिए। जी जहां पना। अब्बू आप बहुत अच्छे हैं, इस पूरी दुनिया में आपसे अच्छे अब्बू और कोई नहीं। अब हम जाते हैं अब्बू, हमें सफर की बहुत सारी तैयारियां करनी। अल्लाह हाफिज। अरे आप रुक क्यों गई? इस सल्तनत के सूबेदार के ऊपर पानी डालिए, डालिए पानी। बड़े बेसुरूर है मियाँ, इतना भी नहीं जानते कि पैमाने जो छलकेंगे तो अपना रंग छोड़ जाएंगे। रंग तो अभी चढ़ना शुरू हुआ है अम्मी। जश्न ही जश्न है, जश्न ही जश्न है। इस रंग को क्या जानो, पूछो जो कभी पी है। अरे बरखुरदार, होठों से तो सब पिलाते हैं, हम तो वो हैं
जो आंखों से जाम पिलाते हैं। तो ये जाम आपके नाम अम्मी जान। हमारे नाम क्यों? उनके नाम करो जो जा रहे हैं मुल्तान। मतलब? सुल्तान ने रजिया और मार्तंड को भेजा है मुल्तान, नासिर को वापस बुलाने के लिए। वाह वाह, क्या खबर सुनाई आपने अम्मी जान, क्या खबर सुनाई आपने। आने दीजिए उस नासिर को, बहुत अकड़ है ना उसमें। इस सल्तनत के सूबेदार हैं हम अम्मी जान। उससे अपने पांव की जूती ना उठवाई तो अम्मी जान हमारा नाम बदल दीजिएगा। यही कमी है आप में मियां। हम आपके सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं और आप हैं कि सूबेदारी की तूती बजा रहे हैं। अरे पैर की जूती एक दिन सर का ताज भी बन सकती है। हम आपका मतलब समझे नहीं अम्मी जान। याद रहे मियां, आपने ये मुकाबला जाबाजी से नहीं, जालसाजी से जीता है। नासिर एक उम्दा सिपा सलार है, उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता। किसी भी वक्त वो अपना सर उठा सकता है। हमें तो उसके सर को ही कुचलना होगा। लेकिन अम्मी जान ये मुमकिन कैसे होगा? तुम देखते जाओ, खेल की आखिरी चाल तो अभी बाकी है। पर इससे पहले कि शहजादी रजिया मुल्तान के लिए रवाना हो, हम जरा उनसे रिश्तेदारी निभा कर आते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि हमें रिश्ते निभाना कितनी अच्छी तरह से आता है। फिर चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का। तिरकिट था। क्या चचा, लड्डू तो अपनी शक्ल के बना दिए, कम से कम जलेबियां तो सलीके से बनाइए, थोड़ी गोल गोल लच्छेदार बनाइए। लाइए हमें। अरे रहने दो। अरे हमें दीजिए तो सही। अरे बरखुरदार, हम चाचा दीजिए तो सही। उठिए अरे कुछ तो से करते आ रहे हैं। उठिए उठिए, बनाओ। देख रहे हो चचा, हमसे आंखें चार होते ही कैसे माशूका की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया इसने। शक्ल से तो लड़ाके मालूम होते, और ये हलवाई का काम। चचा, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी की सूरत ले लेता है। तो मैदान जंग में हम सिपाही, मुशायरे में हम शायर और तमाशे में हम फनकार, और अब हम ये पकड़िए, और अब हम चले ग्राहक का किरदार निभाते जलेबियों का रस लेने के लिए। बहुत अच्छे। क्या हुआ जारून बिरादर? किस फिक्र में सूखे हुए अमरूद की तरह पीले हुए जा रहे हो? हाँ, ये जलेबी खाओ, लाली आ जाएगी चेहरे पर। यहाँ जान पर बना ही है, आपको जलेबियों की सूझ रही है। देखो तो बिरादर, कैसे रस भरी निगाहों से तुम्हें देख रही है। गर्मा गर्म हसीना की अदाएं तो देखो, ये बल खाती कमर, ये महकता बदन। लो, खाकर देखो, दीवाने ना हो जाओ तो क्या ना। मियाँ, आका की पूरी फौज हमें ढूंढ रही है, और आप है कि चेहरे पर शिकन तक नहीं। जारून मियाँ, गुजरे हुए कल और आने वाले वक्त के बारे में तुम सोचते हो, हम नहीं। दुनिया इसी पल में है, इस पल के हो जाओ तो जीने का सलीका आएगा तुम्हें। अरे पर ये जब जीने दे तब ना। ये लो, आ गए तुम्हारे मोहब्बत करने वाले। मियाँ चलिए, यहाँ से भागिए, हमें देख लेंगे वो। मियाँ चलिए, जलेबी को छोड़िए। अमा छोड़ो मियाँ, 2 कौड़ी के पहरेदारों के लिए हम करोड़ों की जलेबी छोड़ेंगे? बहुत नाइंसाफी है।
मिर्जा अल्तुनिया, आपकी दिलेरी एक दिन हमें दिल का दौरा जरूर देंगे। जान बची तो लाखों पाए। मिर्जा, जलेबियां ही खाएं हैं? नहीं जारून मियाँ, अब जलेबियां तो हम गजनी जाकर ही खाएंगे। गजनी? सरहद पार? वो क्यों? क्योंकि तुम जानते हो जारून मियाँ कि खाना खाते वक्त हमें कोई तंग करे, हमें ये पसंद नहीं है। और ये सिपाही तो सल्तनत के हैं ना, तो गजनी तो आने से रहे। अच्छा, वो जो परी नानी ने उज़्मा खाला के लिए नजराना दिया था वो रखा तुमने? जी। अब इस कदर भी हमसे मुंह न फेरिए।